नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका करियर कैनवस पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इंफॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, सोचिए, एक छोटा सा गांव है जहां एक किसान सुबह सूरज उगने से पहले खेत में जाता है। वहीं एक शहर में एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय रात तक ऑफिस में काम कर रहा है। दोनों मेहनत कर रहे हैं, दोनों अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। लेकिन क्या दोनों के लिए डेवलपमेंट का मतलब एक जैसा है? यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। डेवलपमेंट सिर्फ एक वर्ड नहीं है, यह एक जर्नी है। एक ऐसी जर्नी जो हर इंसान अपने तरीके से तय करता है। डेवलपमेंट का मतलब केवल पैसे कमाना नहीं है। अगर ऐसा होता तो दुनिया के सबसे अमीर लोग सबसे खुश होते। लेकिन रियलिटी इससे अलग है। कुछ लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब है हायर इनकम, लेकिन कुछ के लिए यह है रिस्पेक्ट, फ्रीडम, सिक्योरिटी और डिग्निटी। अब एक स्ट्रैटेजिक बात समझो। अगर हम डेवलपमेंट को सिर्फ इनकम तक सीमित कर दें तो हम समाज के बहुत बड़े हिस्से को इग्नोर कर देंगे। क्योंकि एक व्यक्ति के लिए पैसा जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हेल्थ, एजुकेशन, इक्वालिटी और एनवायरनमेंट भी उतने ही जरूरी है। डेवलपमेंट एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, यानी इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन तीनों शामिल होते हैं। अगर इनमें से एक भी मिसिंग है तो डेवलपमेंट अधूरा रह जाता है। इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि डेवलपमेंट को कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे मेजर किया जाता है और क्यों आज के समय में सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। तो अब सवाल यह नहीं है कि डेवलपमेंट क्या है, सवाल यह है कैसा डेवलपमेंट सही है, किसके लिए डेवलपमेंट होना चाहिए और क्या यह डेवलपमेंट फ्यूचर को नुकसान पहुंचाए बिना हो सकता है। यही सवाल हमें इस पूरे चैप्टर में गाइड करेंगे और धीरे धीरे हम एक डीपर अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचेंगे। अब अगर हम डेवलपमेंट के असली मीनिंग को समझें तो ये सिर्फ एक लाइन में डिफाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह सिर्फ प्रोग्रेस नहीं बल्कि ओवरऑल वेलबीइंग की बात करता है। डेवलपमेंट का असली मतलब है ऐसा जीवन जहां इंसान के पास सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि बेटर हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज और सुरक्षित एनवायरनमेंट भी हो। अब सोचिए, अगर किसी व्यक्ति की इनकम बहुत ज्यादा है लेकिन वह बीमार रहता है या उसे एजुकेशन नहीं मिली या समाज में उसे रिस्पेक्ट नहीं मिलती, तो क्या हम कह सकते हैं कि वो ट्रूली डेवलप्ड है? बिल्कुल नहीं। यहीं पर डेवलपमेंट का रियल एसेंस सामने आता है। डेवलपमेंट सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं बल्कि ह्यूमन डेवलपमेंट है। इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव दिया गया है। डेवलपमेंट को समझने के लिए हमें खुद से सवाल पूछने होंगे, हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं? हम किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं? क्या हम सभी के लिए लाइफ को बेहतर बना सकते हैं? ये सवाल सिंपल लग सकते हैं, लेकिन यही सवाल डेवलपमेंट की फाउंडेशन बनाते हैं। अब एक स्ट्रैटेजिक इंसाइट समझो। अगर पॉलिसी मेकर्स सिर्फ जीडीपी बढ़ाने पर फोकस करें लेकिन लोगों की बेसिक नीड्स जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, इक्वालिटी को इग्नोर कर दें तो डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं होगा। इसलिए मॉडर्न थिंकिंग में डेवलपमेंट को पीपल सेंट्रिक अप्रोच से देखा जाता है, जहां फोकस होता है इंसान की नीड्स, उसकी डिग्निटी और उसके फ्यूचर पर। तो आखिर में समझो, डेवलपमेंट का मतलब है ऐसा जीवन बनाना जो सिर्फ बेटर नहीं बल्कि मीनिंगफुल हो। और यही बात इस पूरे चैप्टर की फाउंडेशन है। अब कहानी यहाँ और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि डेवलपमेंट का सबसे बड़ा ट्रूथ ये है कि हर किसी के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग होता है। सोचिए, एक लेबरर है जो दिन भर मेहनत करता है, उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब है हायर वेजेस और जॉब सिक्योरिटी। वहीं एक रिच फार्मर के लिए डेवलपमेंट का मतलब है मोर प्रॉफिट और बेटर मार्केट एक्सेस। अब एक लड़की की बात करते हैं, उसके लिए डेवलपमेंट सिर्फ पैसा नहीं है, उसके लिए डेवलपमेंट है फ्रीडम, इक्वालिटी और एजुकेशन। और एक अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए डेवलपमेंट का मतलब है जॉब अपॉर्चुनिटीज और स्टेबल करियर। तो यहाँ हमें एक बहुत डीप इंसाइट मिलता है। डेवलपमेंट इज सब्जेक्टिव, ये हर व्यक्ति के पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट आता है, कई बार लोगों के गोल्स एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट भी करते हैं। जैसे एक दम बनाया जाता है, इंडस्ट्रीज को फायदा होता है, इलेक्ट्रिसिटी, प्रोडक्शन, ग्रोथ, लेकिन उसी दम की वजह से ट्राइबल लोगों को अपनी जमीन छोड़नी पड़ती है। तो अब सवाल ये है, क्या ये डेवलपमेंट है? और अगर है तो किसके लिए? यहीं पर डेवलपमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी सामने आती है, क्योंकि जो एक व्यक्ति के लिए प्रोग्रेस है वही दूसरे के लिए लॉस भी हो सकता है। अब स्ट्रैटेजिक थिंकिंग यहाँ जरूरी हो जाती है। अगर डेवलपमेंट प्लानिंग में सभी स्टेक होल्डर्स को कंसिडर नहीं किया गया
तो इनइक्वालिटी बढ़ेगी और सोशल कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ेगा। इसलिए एक बैलेंस्ड अप्रोच जरूरी है, जहां डेवलपमेंट इंक्लूसिव हो, जहां किसी एक का ग्रोथ दूसरे के नुकसान पर डिपेंड ना हो। तो इस पूरे डिस्कशन का सबसे पावरफुल कंक्लूजन यही है, और यही लाइन हमें सिखाती है कि डेवलपमेंट को समझना सिर्फ थियरी नहीं है, यह एक रियल लाइफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, जिसमें हमें हर पर्सपेक्टिव को समझना पड़ता है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां हम डेवलपमेंट को सिर्फ इनकम से जोड़कर देखते हैं, और यही सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। सच ये है कि हर व्यक्ति अधिक इनकम चाहता है, क्योंकि इनकम हमें पावर देती है, हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, बेहतर खाना, घर, एजुकेशन और सुविधाएं खरीद सकते हैं। लेकिन क्या इनकम ही सब कुछ है? सोचिए, एक व्यक्ति है जिसकी सैलरी बहुत हाई है, लेकिन उसकी जॉब कभी भी जा सकती है, हर दिन डर, स्ट्रेस और अनसर्टेनिटी में जीना पड़ता है। क्या ये डेवलपमेंट है? दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जिसकी इनकम मॉडरेट है, लेकिन उसकी जॉब स्टेबल है, उसे रिस्पेक्ट मिलता है, उसके पास फ्रीडम है अपने डिसीजंस लेने की। क्या ये डेवलपमेंट है? यहीं पर हमें एक बहुत डीप और स्ट्रैटेजिक अंडरस्टैंडिंग मिलती है। इनकम इज इम्पोर्टेंट बट नॉट सफिशिएंट। लोग सिर्फ पैसा नहीं चाहते, वे चाहते हैं इक्वालिटी, ताकि उनके साथ भेदभाव ना हो, फ्रीडम, ताकि वे अपने डिसीजंस खुद ले सकें, सिक्योरिटी, ताकि उनका फ्यूचर सुरक्षित हो, रिस्पेक्ट, डिग्निटी, ताकि समाज में उनकी पहचान और सम्मान हो। अब सोचो, अगर किसी के पास पैसा है लेकिन रिस्पेक्ट नहीं है या फ्रीडम नहीं है, तो उसका जीवन अधूरा ही रहेगा। इसलिए डेवलपमेंट को समझने का सही तरीका है मटेरियल गोल्स प्लस नॉन मटेरियल गोल्स। स्ट्रेटेजिकली अगर कोई सोसाइटी सिर्फ इनकम बढ़ाने पर फोकस करती है, तो शॉर्ट टर्म में ग्रोथ दिख सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में डिसैटिस्फैक्शन, इनइक्वालिटी और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे। तो आखिर में समझो, डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ रिच बनना नहीं है, बल्कि कंप्लीट लाइफ जीना है, जहां पैसा भी हो और पीस भी हो। अब जब हम डेवलपमेंट को इंडिविजुअल लेवल से उठाकर नेशनल लेवल पर देखते हैं, तो यह और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि अब ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की बात है, जिनके गोल्स अलग अलग हैं। एक कंट्री में कुछ लोग चाहते हैं कि इंडस्ट्रीज बढ़ें, कुछ चाहते हैं कि एनवायरनमेंट सुरक्षित रहे, कुछ चाहते हैं कि जॉब्स बढ़ें, और कई बार ये गोल्स एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये बनता है, नेशन के लिए सही डेवलपमेंट क्या है? नेशनल डेवलपमेंट का मतलब है ऐसा रास्ता चुनना जो मैक्सिमम लोगों के लिए बेनिफिशियल हो और साथ ही फेयरनेस और जस्टिस को इंश्योर करे। लेकिन यहाँ स्ट्रैटेजिक चैलेंज ये है कि हर डिसीजन में कुछ लोग जीतते हैं और कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं। इसलिए एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का काम है सभी पर्सपेक्टिव्स को समझना और एक बैलेंस्ड डिसीजन लेना, ताकि डेवलपमेंट सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित न रहे, बल्कि पूरी सोसाइटी तक पहुंचे। विद्यार्थियों, अब सवाल आता है, अगर हर कंट्री डेवलपमेंट की ओर बढ़ रही है, तो हम कैसे कंपेयर करें कि कौन ज्यादा डेवलप्ड है? इसके लिए सबसे कॉमन मेथड है पर कैपिटा इनकम। यह एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। किसी देश की टोटल इनकम को उसकी पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाता है, यानी एवरेज इनकम पर पर्सन। इसी आधार पर वर्ल्ड बैंक देशों को क्लासिफाई करता है, हाई इनकम कंट्रीज, लो इनकम कंट्रीज। तो सरफेस लेवल पर हमें लगता है जिस देश की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है वो ज्यादा डेवलप्ड है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। मान लो दो कंट्रीज हैं, दोनों की एवरेज इनकम सेम है, लेकिन कंट्री ए में इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर व्यक्ति को लगभग बराबर इनकम मिलती है, और कंट्री बी में कुछ लोग बहुत अमीर है और बहुत लोग बहुत गरीब। तो क्या दोनों कंट्रीज इक्वली डेवलप्ड है? बिल्कुल नहीं। यहीं पर हमें एक पावरफुल इंसाइट मिलता है, एवरेज इनकम हाइड्स इनइक्वालिटी। पर कैपिटा इनकम हमें ओवरऑल पिक्चर देता है, लेकिन यह नहीं बताता कि इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। स्ट्रेटेजिकली अगर पॉलिसी मेकर्स सिर्फ एवरेज इनकम पर फोकस करें, तो वे इनइक्वालिटी को इग्नोर कर सकते हैं और इससे सोसाइटी में गैप बढ़ता जाएगा। इसलिए डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए हमें सिर्फ इनकम नहीं, बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ, एजुकेशन, इक्वालिटी, इन सभी फैक्टर्स को भी कंसिडर करना होता है। तो आखिर में समझो, डेवलपमेंट को कंपेयर करना सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, यह एक डीपर एनालिसिस है, जहां हमें सरफेस के नीचे छुपी रियलिटी को समझना पड़ता है। अब हमारी कहानी उस सच्चाई तक पहुंचती है जहां हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि इनकम अलोन इज नॉट इनफ। डेवलपमेंट को समझने के लिए हमें उससे आगे देखना होगा। सोचिए, अगर किसी देश की इनकम बढ़ रही है, लेकिन वहां के बच्चे बीमार हैं, एजुकेशन कमजोर है और लोग लंबी उम्र तक नहीं जी पा रहे, तो क्या हम उसे डेवलप्ड कहेंगे?
यही कारण है कि इकोनॉमिस्ट्स और प्लानर्स ने कुछ और इंडिकेटर्स पर ध्यान देना शुरू किया, जैसे हेल्थ और एजुकेशन। हेल्थ को समझने के लिए हम देखते हैं IMR यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कितने बच्चे जन्म के बाद जीवित रहते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लोग औसतन कितने साल जीते हैं। एजुकेशन में हम देखते हैं लिटरेसी रेट और स्कूल अटेंडेंस। अब एक पावरफुल रियल एग्जाम्पल, केरला में इनकम उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। जबकि हरियाणा में इनकम ज्यादा है, फिर भी डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में केरला आगे है। क्यों? क्योंकि वहां लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर है। यहीं से हमें एक डीप लेसन मिलता है। ट्रू डेवलपमेंट इज अबाउट हाउ वेल पीपल लिव, नॉट हाउ मच दे अर्न। अब डेवलपमेंट का एक और हिडन लेकिन बहुत पावरफुल पिलर सामने आता है, पब्लिक फैसिलिटीज। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास पैसा है तो हम हर चीज खरीद सकते हैं, लेकिन रियलिटी इससे अलग है। सोचिए, क्या आप अपने लिए अलग से रोड बना सकते हैं? क्या आप अपनी पर्सनल पुलिस या क्लीन एयर खरीद सकते हैं? नहीं। यहीं पर पब्लिक फैसिलिटीज की इंपॉर्टेंस सामने आती है। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, क्लीन वाटर, ट्रांसपोर्ट, ये सभी ऐसी सर्विसेज हैं जो सोसाइटी कलेक्टिवली प्रोवाइड करती है। अब एक स्ट्रैटेजिक इंसाइट समझो, अगर हर व्यक्ति अपना अपना हॉस्पिटल बनाए तो ये बहुत कॉस्टली और इनएफिशिएंट होगा, लेकिन अगर एक अच्छा हॉस्पिटल सभी के लिए हो तो ये सस्ता भी है और इफेक्टिव भी। यही कॉन्सेप्ट है कलेक्टिव प्रोविजन, और यही रीजन है कि डेवलप्ड सोसाइटीज पब्लिक फैसिलिटीज पर ज्यादा इन्वेस्ट करती है। अब एक और डीप पॉइंट, मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग। आप पैसा देकर लग्जरी हाउस खरीद सकते हैं, लेकिन अगर एनवायरनमेंट पोल्यूटेड है, पानी गंदा है या रोड्स खराब है, तो आपका जीवन फिर भी कंफर्टेबल नहीं होगा। इसलिए डेवलपमेंट का एक स्ट्रॉन्ग बेस है स्ट्रॉन्ग पब्लिक सिस्टम। स्ट्रेटेजिकली अगर गवर्नमेंट पब्लिक फैसिलिटीज को इग्नोर करती है तो इनइक्वालिटी और डिसैटिस्फैक्शन दोनों बढ़ते हैं। तो अंत में समझो, ट्रू डेवलपमेंट तब होता है जब बेसिक फैसिलिटीज सभी को इक्वल एक्सेस में मिले। विद्यार्थियों, अब हमारी कहानी एक ऐसे स्टेज पर पहुंचती है जहां दुनिया ने खुद अपनी गलती को पहचाना। जब ये समझ आया कि सिर्फ इनकम से डेवलपमेंट मेजर करना अधूरा है, तब एक नया अप्रोच सामने आया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा। HDI का फोकस एकदम क्लियर है, इकोनॉमी नहीं, इंसान केंद्र में होना चाहिए। इसमें 3 मेन डायमेंशंस को शामिल किया गया, इनकम, बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लंबा और हेल्दी जीवन, एजुकेशन, स्कूलिंग ईयर्स, नॉलेज और अपॉर्चुनिटीज। अब एक इंटरेस्टिंग और आई ओपनिंग फैक्ट, कई बार ऐसे कंट्रीज जिनकी इनकम कम है, उनका HDI ज्यादा होता है। जैसे श्रीलंका का HDI इंडिया से बेहतर रहा है कुछ समय में, क्योंकि वहां हेल्थ और एजुकेशन पर ज्यादा फोकस किया गया। तो यहां से हमें एक पावरफुल स्ट्रैटेजिक लेसन मिलता है, अगर कोई देश सिर्फ इनकम बढ़ाने पर फोकस करेगा तो वो लिमिटेड ग्रोथ ही हासिल करेगा, लेकिन अगर वो लोगों के हेल्थ और एजुकेशन में इन्वेस्ट करेगा तो लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट होगा। तो आखिर में समझो, डेवलपमेंट का असली मतलब GDP या इनकम नहीं है। डेवलपमेंट इज इक्वल टू ह्यूमन वेलबींग, और यही HDI का कॉम मैसेज है। इंसान का जीवन बेहतर होना चाहिए, तभी असली डेवलपमेंट माना जाएगा। अब हमारी कहानी एक कड़वी सच्चाई से टकराती है, जहां डेवलपमेंट ने प्रोग्रेस के बजाय डिस्ट्रक्शन पैदा कर दिया। ये घटना है एबरजान की, जहां टॉक्सिक वेस्ट को लापरवाही से डंप किया गया। शुरुआत में यह एक चीप डिस्पोजल का तरीका लगा, लेकिन कुछ ही समय में इसका असर सामने आने लगा। लोग बीमार पड़ने लगे, कई लोगों की जान चली गई, एनवायरनमेंट पॉइजन हो गया। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, यह एक वार्निंग थी। जब डेवलपमेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती तो वह डिजास्टर बन जाता है। ये केस हमें एक बहुत डीप लेसन देता है। अगर इंडस्ट्री सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागे और एनवायरनमेंट को इग्नोर करे तो शॉर्ट टर्म गेन लॉन्ग टर्म पेन में बदल जाता है। अब सवाल उठता है, अगर ऐसा डेवलपमेंट नुकसान पहुंचा सकता है तो सही डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए? यहीं से आता है कॉन्सेप्ट सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। इसका सिंपल मतलब है, हम अपनी प्रेजेंट नीड्स को पूरा करें, लेकिन फ्यूचर जनरेशंस की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज किए बिना। एक बहुत पावरफुल लाइन है, वी हैव बोरोड अर्थ फ्रॉम फ्यूचर जनरेशंस। इसका मतलब है कि यह धरती सिर्फ हमारी नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों की भी है, और हमें इसे सुरक्षित रखना है। स्ट्रेटेजिकली इसका अर्थ है रिसोर्सेज का स्मार्ट यूज, पोल्यूशन को कंट्रोल करना, एनवायरनमेंट और इकोनॉमी के बीच बैलेंस बनाना। यानी डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जो आज भी फायदेमंद हो और कल के लिए भी सुरक्षित हो। अब इस कॉन्सेप्ट को हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं, ग्राउंड वाटर।
ग्राउंड वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स माना जाता है, यानी यह नेचुरली रिफिल हो सकता है। लेकिन जब इसका ओवरयूज होने लगता है तो ये भी खत्म होने लगता है। भारत के कई डिस्ट्रिक्ट्स में आज ग्राउंड वाटर लेवल तेजी से गिर रहा है, क्योंकि हमने बिना सोचे समझे इसका एक्सेसिव यूज किया एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज में, डेली लाइफ में। शुरुआत में ये डेवलपमेंट लगा, ज्यादा पानी बराबर ज्यादा प्रोडक्शन बराबर ज्यादा इनकम। लेकिन धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बन गई, वाटर शॉर्टेज, फ्यूचर क्राइसिस। तो यहाँ से हमें एक पावरफुल लेसन मिलता है, इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी एग्जॉस्टेड इफ नॉट यूज्ड वाइजली। इसका मतलब है, अगर हम रिसोर्सेज का मिसयूज करते रहे तो फ्यूचर में डेवलपमेंट रुक जाएगा। इसलिए सस्टेनेबल थिंकिंग सिर्फ ऑप्शन नहीं है, ये सर्वाइवल की जरूरत है। विद्यार्थियों, अब हमारी कहानी हमें उस रिसोर्स तक ले आती है जिस पर आज की पूरी मॉडर्न इकोनॉमी खड़ी है, क्रूड ऑयल। यह एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी एक बार खत्म हुआ तो वापस नहीं आएगा। आज दुनिया का बड़ा हिस्सा एनर्जी के लिए ऑयल पर डिपेंड है। ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ इससे जुड़ा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऑयल रिजर्व्स लिमिटेड है और अनुमान है कि आने वाले लगभग 50 सालों में ये खत्म भी हो सकता है। अब सोचिए, अगर ऑयल खत्म हो गया तो क्या होगा? प्राइसेस स्काईरॉकेट करेंगे, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी और जैसे देशों जैसे इंडिया जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उनकी डिपेंडेंसी और वल्नरेबिलिटी बढ़ जाएगी। यहीं से एक वार्निंग मिलती है, अगर हम ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज की ओर शिफ्ट नहीं करेंगे तो फ्यूचर में डेवलपमेंट रुक सकता है। अब डेवलपमेंट को समझने के लिए हमें रिसोर्सेज की नेचर को समझना जरूरी है, क्योंकि यही रिसोर्सेज हमारी ग्रोथ की फाउंडेशन है। रिसोर्सेज दो प्रकार के होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो टाइम के साथ रिप्लेनिश हो सकते हैं, जैसे वाटर, फॉरेस्ट्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो लिमिटेड हैं, जैसे कोल, ऑयल। पहली नजर में लगता है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज सेफ है, लेकिन रियलिटी यह है कि अगर उनका ओवरयूज हो तो वे भी खत्म हो सकते हैं। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो पहले से ही लिमिटेड है, इसलिए उनका मिसयूज डेवलपमेंट के लिए डायरेक्ट थ्रेट बन जाता है। यहाँ सबसे जरूरी बात है रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर हम रिसोर्सेज का यूज वाइजली नहीं करेंगे तो आज की ग्रोथ कल की प्रॉब्लम बन जाएगी। इसलिए डेवलपमेंट का सही रास्ता वही है जहां यूज और कंजर्वेशन के बीच बैलेंस बना रहे। प्रिय विद्यार्थियों, अब जब हम इस पूरे चैप्टर की जर्नी को पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक बहुत पावरफुल पिक्चर सामने आती है। डेवलपमेंट सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ की कहानी नहीं है, यह एक ह्यूमन जर्नी है जहां फोकस इनकम से ज्यादा इंसान के जीवन पर होता है। हमने देखा कि इनकम जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ इक्वालिटी, एजुकेशन, हेल्थ, डिग्निटी और फ्रीडम भी उतने ही जरूरी है। हर व्यक्ति के गोल्स अलग होते हैं, इसलिए डेवलपमेंट को इंक्लूसिव और बैलेंस्ड होना चाहिए। हमने ये भी समझा कि सिर्फ एवरेज इनकम से डेवलपमेंट को मेजर करना अधूरा है, इसलिए कॉन्सेप्ट्स जैसे HDI हमें रियल पिक्चर दिखाते हैं जहां फोकस ह्यूमन वेलबीइंग पर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, डेवलपमेंट तभी मीनिंगफुल है जब वो सस्टेनेबल हो। अगर आज की ग्रोथ फ्यूचर जनरेशंस की कीमत पर हो रही है तो वो डेवलपमेंट नहीं बल्कि एक्सप्लॉयटेशन है। तो अंत में एक डीप और स्ट्रैटेजिक समझ, ट्रू डेवलपमेंट वही है जो सबके लिए हो, लंबे समय तक हो और नेचर के साथ हार्मनी में हो। यानी एक ऐसा डेवलपमेंट जो इक्विटेबल हो, ह्यूमन सेंटर्ड हो और एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल हो। और जब ये तीनों चीजें एक साथ आती है तभी एक सोसाइटी ट्रूली डेवलप्ड कहलाती है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द करियर कैनवस, फ्रीडम टू ड्रीम बिग।